सब लोगों से मीठा ही मांग रहा है। कालिया, सब ठीक तो है ना? क्या हो गया? तुम्हारे पेट में दर्द है क्या? हाँ, बहुत दुख रहा है। लगता है कुछ ज्यादा मीठा खा लिया। लड्डू। इस तरफ से लड्डू की खुशबू आ रही है। लगता है चुटकी लड्डू लेकर आई है। चलो देखते हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या कर रहे हो? ये बढ़िया आइडिया है। क्यों ना हम भूत बनकर और लोगों को डराए और उनसे मीठे की मांग करें। भूत को भगाने के लिए लोग कुछ भी देने को तैयार हो जाएंगे। क्या आइडिया है उस्ताद? भूत भूत भूत? देखो उस्ताद, हाँ? मैंने इस चादर को और भी डरावना बना दिया है और आंखों के जगह 2 छेद किए हैं ताकि हम देख सके। बड़ी अजीब बात है, भूत सब लोगों से मीठा ही मांग रहा है। कालिया, सब ठीक तो है ना? क्या हो गया? तुम्हारे पेट में दर्द है क्या? हाँ, बहुत दुख रहा है। लगता है कुछ ज्यादा मीठा खा लिया। मतलब वो माँ ने हलवा बनाया था ना, बस वही हलवा ज्यादा खा लिया शायद। वैसे तुम्हें क्या? हाँ? पेट में थोड़ा दर्द है, लेकिन और मिठाई मिलने के अवसर को मैं नहीं छोड़ूंगा। कालिया, ढोलू, भोलू, ये कभी नहीं सुधरेंगे। भीम, सभी गांव वाले डर कर घर में बैठ गए हैं। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अरे, मुझे घर जाना होगा राजू। माँ की मदद करनी है। कल माँ एक शादी के लिए ढेर सारे लड्डू बनाने वाली है। ये लड्डू हम पुराने घर के अंदर रखने वाले हैं। उन तीनों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाओ। आज रात तो लड्डू का त्योहार होगा। भूतों का राजा। तुम ही हो ना वो जो गाँव वालों को मिठाई के लिए डरा रहे थे? तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ऐसी हरकत करके तुमने भूतों की नाक ही कटवा दी। मैं तुमसे नहीं डरता। हाँ? अगर मैंने कभी तुम्हें फिर से भूत बनकर किसी को डराते हुए देखा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है ना? तो जरा ये देखो। ये सफेद चद्दर पैर में क्यों अटकी हुई है? चाचा, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। हम अब कभी भूत बनकर गांव वालों को नहीं डराएंगे। सच्ची। देखा, गलत पैतरे और गलत रास्ता कभी भी सही नहीं होता। सही कहा भीम। अच्छा सबक सिखाया है तुमने कालिया और ढोलू भोलू को। सब भूतों के राजा का कमाल है। अब कालिया और ढोलू भोलू कभी सफेद कपड़े नहीं पहनेंगे। मनसुख चाचा। अरे आ गए तुम
तुम सब, आ जाओ आ जाओ। वाह मंसूर चाचा, इस बार तो बड़ी जबरदस्त कद्दू उगाए हैं आपने। सही कहा, इस बार बड़ी अच्छी खेती हुई है और इसी खुशी में मैंने तुम सब के लिए कद्दू का हलवा बनाया है जिसे हम सब मिलकर खाएंगे। कद्दू का हलवा, वाह वाह वाह। तो फिर हम चले यहाँ से। अरे क्या हुआ ढोलू भोलू? हमें पता है कि हमारा हिस्सा भी उस्ताद ही खा जाएंगे। तो फिर हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो सब लोग अंदर आओ। क्या खुशबू है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो फिर अब देर किस बात की है, हाँ? भीम, सबको हलवा बांट दो। जी चाचा। कमाल कर दिया भीम। ये लो कालिया। क्या सारा हलवा खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं, अभी तो पूरी कढ़ाई भर के है, इसलिए जी भर के खाओ। वाह, लड्डू के साथ तो इस हलवे का मजा दुगना हो गया। सही कहा भीम। उस्ताद, हमें मालूम है आप ही जीतोगे। इन सबको मजा चखा देना। आज की रेस है ढोलकपुर और चुलबुलपुर के बीच में। जिस राज्य का सवार इस रेस को जीतेगा, उसी राज्य की जीत होगी और जीतने वाले को ये शानदार चमकती ट्रॉफी इनाम में मिलेगी। सीटी बजाते ही रेस शुरू हो जाएगी। कालिया, जीत गया, मैं जीत गया। क्या हुआ? लड़का? कैसा लड़का? वाह! क्या निशाना है? ये हम मधुमक्खियों की काम आएगा। ए लड़के, हाँ, ये क्या? कौन है आप सब?
ये हमारी रानी है, हमारी महान मधुमक्खी रानी। तुमने हमारे छत्ते पर हमला किया, बार बार लगातार मेरी मधुमक्खियों को परेशान किया। माफ कीजिए मधुमक्खी रानी, मुझे पता नहीं था। माफी नहीं, मैं रानी मधुमक्खी तुम्हें हमारा सेनापति बनाती हूँ। तुम हमारे साथ रहोगे, मधुमक्खियों का सेनापति। नहीं रानी। क्या? तुम मुझे मना नहीं कर सकते लड़के, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कितना सुहाना दिन है। आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। भीम शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? उठो भीम। भीम उठ क्यों नहीं रहा? रुको मैं पानी लाता हूँ। भीम उठो भीम। तुम्हें क्या हुआ भीम? हम सब तो घबरा गए थे। हमने सोचा कि तुम घूमने जाने के लिए तैयार रहोगे। लड्डुओं की खुशबू। चलो जल्दी। बैठ जाओ तुम सब, मैं अभी सबके लिए लड्डू लेकर आती हूँ, खास तौर पर भीम के लिए। इतने सारे लड्डू हमारे लिए। भीम इन्हें खाकर तो देखो। कितने स्वादिष्ट है ये लड्डू। और फिर भीम, मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। ए राजू, झूठ मत बोल, सेनापति और तू। कालिया, मैं सच बोल रहा हूँ। राजू, सेनापति मुझ जैसे पहलवान बनते हैं, तू और सेनापति। ये क्या? मधुमक्खियाँ, महारानी बहुत गुस्सा है। आक्रमण! महारानी ने बुलाया है। छोड़ो, छोड़ो, भीम! राजू, महारानी तुम दुष्ट हो। तुमने ढोलकपुर को, मासूम लोगों को, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई। चुप! आखिरी मौका है राजू, बन जाओ हमारे सेनापति, वरना राजू हमारा दोस्त है, किसी मधुमक्खी रानी का सेनापति नहीं। भीम! कोई भीम हमें नहीं हरा सकता। सिपाहियों, अरे मक्खी, हमारा दूध से दूर रहो। जाने कहाँ से आ जाती है जीती मक्खी साहब। हट 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 हट।
अंदर का चल रहा है जी? अरे अरे मक्खी तो गई, लेकिन बिल्ली तो नहीं ना आ गई भाई। चलो देखते हैं क्या है। हाय दैया, अरे कौन है जिसने हमारा सारा दूध गिरा दिया रे? ये हमारे दोस्त के लिए। भीम, वो महल, मंगल सिंह, तिजोरी। क्या आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मंगल सिंह ने महल पर आक्रमण कर दिया है और राज तिजोरी से सोना चुरा लिया है। राजा इंद्र वर्मा बंदी बना लिए गए हैं और मंगल सिंह उनके सिंहासन पर बैठ गया है। कौन है आप और ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या तुमने मुझे आप कहकर बुलाया और तुम मुझे नहीं जानते क्या? देखो, हम आखिरी बार समझा रहे हैं, आप जो कोई भी हो यहाँ से निकल जाओ। लगता है भीम सब कुछ भूल गया है। बहुत अच्छा है, इस बार मेरी जीत पक्की है। साथियों, अच्छा इन सबका। इसने जंगल में भी मंगल सिंह के आदमियों को बिल्कुल ऐसे ही सबक सिखाया था। चुटकी, लड्डू मिलेगा जरूर। जो भी 10 मिनट में सबसे ज्यादा गुब्बारे फुलाएगा वो ही जीतेगा। और अगला मुकाबला शुरू होगा सीटी बजते ही। और ये बजी सीटी। जल्दी जल्दी फूंक मारो ढोलू भोलू। अगर ऐसे थके हुए इंसान की तरह फूंक मारोगे ना तो हमारा हारना पक्का है। हाँ, हारना तो पक्का है ही, ऐसे नहीं तो वैसे। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये उस्ताद कि हम हैं सिर्फ 3 और वो है 4। तुम उनकी फिक्र मत करो। देखो वो कैसे बेवकूफों की तरह बड़े बड़े गुब्बारे फुला रहे हैं। हम छोटे गुब्बारे फुलाएंगे जिससे कि हमारे गुब्बारे उनसे ज्यादा हों। चलो जल्दी जल्दी गुब्बारे फुलाओ। हाँ? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों, इस बार के गुब्बारे उस्ताद हैं भीम और उसके दोस्त। लेकिन मेरे गुब्बारे ज्यादा हैं और उनके कम। उनका एक गुब्बारा तुम्हारे 10 गुब्बारों के बराबर है। अगली बार ईमानदारी से खेलना कालिया, काम चोरी से नहीं। चलो ढोलू बोलो। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों है? भैया, सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई?
पता नहीं हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? डाकू मंगल सिंह खजाना लूट लेता है, लुटाता नहीं। जल्दी कुछ करो वरना कालिया और ढोलू भोलू बच नहीं पाएंगे। चुटकी देख अब मेरा कमाल। बचाओ बचाओ, मेरा सोना डूब रहा है, कोई बचाओ। सोना, चलो जल्दी, इससे पहले कि सारा सोना डूब जाए। तुम यहीं रुको और इन पे निगरानी रखो। अब खुश हो, मिल गया खजाना। मुझे क्या पता था कि ये कुर्सी सिर्फ तुम्हारी बात मानती है। बात ये सभी की मानती है, लेकिन सिर्फ अपनी चीजें ढूंढने के लिए, दूसरों की नहीं। मैं जरा इधर से उधर क्या हुआ, यहाँ का तो नजारा ही बदल गया। तो कैसा लग रहा है नया नजारा, अच्छा या बुरा? अभी पता चल जाएगा। यही होता है अंजाम डाकू मंगल सिंह से पंगा लेने का। भीम लड्डू। मैं नहीं जानता था कि ये सब इतना खतरनाक होगा। मैं तो वो खजाना देखकर लालची हो गया था और मंगल सिंह मुझे मार ही देता। भीम, एक ही दिन में तुमने 2 बार मेरी जान बचाई। अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुर्सियाँ भी नहीं हैं। कुर्सियाँ नहीं बची तो क्या हुआ, ये खजाना तो है। आप इनमें से अपनी भरपाई के पैसे ले लीजिए। और बाकी के खजाने का क्या करें? बाकी खजाना हम महाराज को दे देंगे, वो इस खजाने से ढोलकपुर को और अच्छा बना देंगे। इस खजाने को ढूंढने के लिए पूरा ढोलकपुर तुम्हें धन्यवाद कहेगा कालिया। क्या बात है प्रोफेसर, आप परेशान दिख रहे हैं। कौन बोल रहा है, सामने आओ। प्रोफेसर हम हैं, नीचे तो देखिए। ओह बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हम तो ठीक हैं, पर आप परेशान दिख रहे थे। कौन, मैं? नहीं तो। बच्चों, समय कौन सा बताया था? 20 साल पहले। लो, हो गया। शुक्रिया प्रोफेसर। मेरा फ्लाइंग हेलमेट खराब हो गया। मेरा नाम क्लिक है और तुम यहाँ के तो नहीं लगते। शायद अर्थ से आए हो। मैं भीम हूँ और यहाँ लोग हेलमेट पहनकर उड़ते हैं। मुझे नहीं पता था कि दुनिया के किसी कोने में ऐसा भी होता है। यूनिवर्स में एक दुनिया नहीं, बहुत सारी दुनिया होती है। जैसे एक जहाँ तुम रहते हो और एक जहाँ हम रहते हैं। मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ और किस हाल में हैं। अब समझ में आया यहाँ दरवाजे क्यों नहीं। यहाँ लोग चलकर नहीं, उड़कर घरों में आते जाते हैं।
क्यों उड़ रहे हैं? ये कालिया उस्ताद जाने कहाँ है? कहाँ है एलियन? कहाँ है? ओए, ये सब हो क्या रहा है? हम किसी और दुनिया में हैं, जहाँ हम एलियंस हैं। इतना तो समझ गया, पर मैं पिंजरे के अंदर और तुम बाहर इनकी पोशाक पहने, ये समझ नहीं आया। लंबी कहानी है। जब होश आया तो मैं इस दुनिया के मेयर के घर में था। शायद उन्हें मैं उन्हीं के जैसा लगा। कितना क्यूट है, क्यों ना हम इसे रख लें? और फिर मुझे मैप में तुम दिख गए और मैं यहाँ आ गया। पर बाकी सब कहाँ हैं? सोच रहा हूँ इस अनजान जगह अपने दोस्तों को कैसे ढूंढूं? तुम सोच ही रहे हो, मैंने सोच भी लिया। मेरे लिए? हेलमेट का कंट्रोल तुम्हारे राइट हैंड में रहता है। स्टार्ट करने के लिए ग्रीन बटन। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाने के लिए राइट हैंड को हिलाओगे तो हाथ में कंट्रोल उसे रीड करेगा। भीम, भीम, भीम! आखिर तुम हमें मिल ही गए। हमें बचाओ। चुटकी, जग्गू। कालिया को छोड़ दो। एक एलियन के शो से हम इतना कमा रहे हैं, सोचो इन सबको भी पकड़ लें तो कितना कमाएंगे। जरा रुको। तुमने बताया नहीं तुम इतने कूल हो। शाम होने को आई है और चुटकी अब तक नहीं आई। माँ, चुटकी। मुनमुन, बड़े दिनों बाद मिले हैं ना बावर्ची नंबर 1।